करवा दोगे क्या?
Good evening, students. Very good evening to all of you. गुड इवनिंग। सभी स्टूडेंट्स जो है लगभग ज्वाइन हो चुके हैं। जो बाकी हैं उन लोगों को भी ज्वाइन हम करा लेंगे। तो मेरे ख्याल से अब हमें सेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए, है ना। जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको मैं यहाँ पर ज्वाइन करा लूंगा। तो नाउ आई वांट टू स्टार्ट द सेशन। सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कल का लेक्चर आप लोगों को याद हो तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था। कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था। कल के लेक्चर में हमने ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़े थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पढ़े थे। एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इनका हमने इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया था। फिर हमने आपको क्लास के बारे में बताया था कि क्लास क्या होती है। तो क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड। फिर मैंने एक क्लास का छोटा सा प्रोग्राम बताया था। आओ जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्लास के कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से बता देते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज क्लास? व्हाट इज क्लास? ठीक है। तो क्लास इज अ कलेक्शन, क्लास इज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होती है? क्लास क्या होती है? क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होती है, ठीक है ना। और दूसरी डेफिनेशन भी हमने बताई थी कि क्लास इज अ कलेक्शन, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। क्लास कलेक्शन होता है, किसका कलेक्शन होता है? वेरिएबल्स का और मेथड्स का। क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। क्लास को हम कैसे क्रिएट करते हैं? तो क्लास इज क्रिएटेड बाय यूजिंग क्लास कीवर्ड फॉलोड बाय क्लास नेम। क्लास कैसे बनाते हैं? क्लास कैसे बनाते हैं? क्लास कीवर्ड का प्रयोग करके। तो लिखते हैं क्लास और इसके आगे क्या लिखते हैं? क्लास का नेम। क्लास बनाते हैं और क्लास के आगे हम क्लास का नेम लिखते हैं। फिर इस क्लास के अंदर हम लेते हैं वेरिएबल्स एंड मेथड्स। वी टेक द वेरिएबल्स एंड मेथड्स। तो कल हमने जो क्लास बनाई थी, आप लोगों को याद होगा प्रोग्राम में हम लोगों ने बनाया था माई क्लास। एक क्लास हम लोगों ने बनाई थी जिसका नाम था माई क्लास। और उस माई क्लास के अंदर हम लोगों ने से हेलो नाम का मेथड बनाया था। माई क्लास के अंदर हम लोगों ने से हेलो नाम का मेथड बनाया था, जिसमें हमने हेलो वर्ड पहले प्रिंट किया था और उसके बाद में हेलो के साथ हमने नेम को प्रिंट किया था। तो ये एक बेसिक प्रोग्राम था। जो कल हमने प्रोग्राम बताया था वो बेसिक प्रोग्राम था क्लास का। अब आज जो हम प्रोग्राम आपको बताएंगे क्लास का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होगा, जिसमें हम वेरिएबल्स भी यूज करेंगे, और हम मेथड भी यूज करेंगे। We use the variables and methods both, दोनों का हम प्रयोग करेंगे। मतलब अब हम एक ऐसी क्लास बनाएंगे जिसमें हम वेरिएबल्स भी यूज करेंगे और मेथड्स भी यूज करेंगे। तो आइए प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, प्रोग्राम बताते हैं। तो हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर
हमने सी ड्राइव में स्विच किया। कैसे सी ड्राइव में जाएंगे, लिखेंगे cd बैकस्लैश और कहां पर आ गए, कहां पर आ गए, हम सी ड्राइव में आ गए। हम जो है कहां आ गए, सी ड्राइव के अंदर आ गए। अब सी ड्राइव के अंदर हमने एक फोल्डर बना रखा है जिसका नाम है ऊप्स। सी ड्राइव के अंदर हमने एक फोल्डर बना रखा है जिसका नाम है ऊप्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे CDOOPS, CDOOPS, ऊप्स। तो ऊप्स फोल्डर हमारा ओपन हो गया। ऊप्स फोल्डर हमारा ओपन हो गया, राइट। और इसमें हम लोगों ने कल एक प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम था क्लास demo1.java। एक प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया था, फाइल का नाम था क्लास demo1.java। आज दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नोटपैड क्लास demo2.java, नोटपैड क्लास demo2.java। ये नई फाइल ओपन हो गई। अब प्रोग्राम का पर्पज लिख देंगे, दिस प्रोग्राम will demonstrate concept of class। मैंने प्रोग्राम का पर्पज लिखा, दिस प्रोग्राम will demonstrate concept of class। ये क्लास के कॉन्सेप्ट को समझाएगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा। आज हमने नोट्स अपलोड किए थे, क्या आप लोगों को मिल गए? Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत अच्छी बात है। और एक असाइनमेंट भी अपलोड किया है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा और जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो मैं बता दूंगा। तो दिस प्रोग्राम विल डेमोन्स्ट्रेट कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास। ये जो प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं ये क्लास के कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी डू हियर, क्या करना है यहाँ पर, आइए इसको समझते हैं। आइए इसको समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे, क्लास, और क्लास का नाम हम देंगे एम्प्लॉय। बन गई क्लास। हमने एक क्लास बनाई और क्लास का नाम क्या दिया, एम्प्लॉय, EMPLOYEE। क्लास हमने बनाई और क्लास का नाम हमने दिया एम्प्लॉय। सबको क्लियर होना चाहिए। अब इस एम्प्लॉय क्लास में हम 3 वेरिएबल लेंगे। भाई पिछली बार हमने जो माई क्लास बनाई थी, पिछली बार जो हमने क्लास बनाई थी उस क्लास में हमने माई क्लास के अंदर सिर्फ एक मेथड बनाया था। माई क्लास के अंदर हमने क्या बनाया था, सिर्फ एक मेथड बनाया था। क्लियर? अब ये जो एम्प्लॉय क्लास हम बना रहे हैं इसमें हम कुछ वेरिएबल्स भी क्रिएट करेंगे और मेथड भी क्रिएट करेंगे। मतलब जो हमने आपको बताया था कि क्लास इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड, तो यहाँ पर हम वेरिएबल्स भी लेंगे और मेथड भी लेंगे, दोनों चीजें हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा इंटीजर टाइप EMPID, स्ट्रिंग टाइप EMP नेम, डबल टाइप सैलरी। ये 3 वेरिएबल हमने लिए। हमने एक क्लास बनाई एम्प्लॉय और एम्प्लॉय क्लास में हमने 3 वेरिएबल लिए। पहला इंट टाइप EMPID, दूसरा स्ट्रिंग टाइप EMP नेम, तीसरा डबल टाइप सैलरी। और ये जो वेरिएबल हैं इनको एक नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। क्लास के अंदर जो हम वेरिएबल बनाते हैं उनको बोलते हैं हम इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये तीनों क्या हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। मतलब EMPID is the instance variable here and EMP name is the instance variable and salary is the instance variable। तो क्लास के अंदर जो वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं उनको एक नाम से जाना जाता है और वो नाम क्या है, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है।
So EMP ID, EMP name and salary, these variables are instance variables. ठीक है, अब सबको इतना कोड समझ में आया? हमने क्लास बनाई और 3 वेरिएबल क्रिएट कर दिए, और क्लास के अंदर जो वेरिएबल बनाते हैं उनको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। इतना सबको क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम मेथड बनाएंगे, अब हम मेथड बनाएंगे। तो एक मेथड हम बनाएंगे जो कि EMP ID, EMP नेम और सैलरी को वैल्यू असाइन करेगा। राइट, हम एक मेथड बनाएंगे जो EMP ID, EMP नेम और सैलरी को वैल्यू असाइन करेगा। क्लियर? फाइन। यस सर। तो आई जस्ट क्रिएट हियर ए मेथड। तो मेथड में पहले मॉडिफायर देते हैं। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। मेथड हम कैसे बनाते हैं, वैसे तो हम इसको बता चुके हैं, बट एक बार और देखिए। जब हम मेथड बनाते हैं तो मेथड में पहले मॉडिफायर देते हैं, फिर क्या देते हैं, फिर रिटर्न क्या, टाइप, मेथड का रिटर्न टाइप देते हैं, फिर क्या देते हैं, मेथड का नेम देते हैं, फिर ब्रैकेट में क्या देते हैं, पैरामीटर्स देते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोड लिखते हैं। तो व्हाट वी डू, फर्स्ट वी स्पेसिफाई द मेथड मॉडिफायर, then method return type, then method name, then parameters, then we write the code. तो मॉडिफायर में अगर आप मॉडिफायर नहीं देते हैं, आप मेथड क्रिएट करते हैं और मॉडिफायर की वैल्यू आप नहीं देते हैं, तो वहां पर डिफॉल्ट मॉडिफायर होता है। अगर हम कोई मेथड बनाएं, लाइक हमने एक मेथड बनाया जिसमें हमने रिटर्न टाइप दिया इंट, मेथड का नाम दिया ऐड, और यहां पर 2 पैरामीटर दिए, इंटीजर टाइप x, इंटीजर टाइप y, और ये मेथड रिटर्न कर रहा है x + y। तो ये मेथड बन गया, मेथड का रिटर्न टाइप है, मेथड का नाम है, पैरामीटर है, मेथड का कोड है, लेकिन मेथड में मॉडिफायर का प्रयोग नहीं किया गया है। तो अगर आप मेथड में मॉडिफायर का प्रयोग नहीं करते हैं तो वहां पर डिफॉल्ट मॉडिफायर मान लिया जाता है। कौन सा मॉडिफायर मान लिया जाता है, डिफॉल्ट मॉडिफायर। तो वहां पर डिफॉल्ट मॉडिफायर मान लिया जाता है। प्लीज, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये मेथड भी सही है, लेकिन यहाँ पर कोई मॉडिफायर हमने नहीं दिया है। तो जब मॉडिफायर नहीं दिया जाता है तो वहां पर डिफॉल्ट मॉडिफायर मान लिया जाता है। ठीक है, यस सर। हाँ। तो अगर हम कोई मॉडिफायर प्रयोग नहीं करेंगे तो वहां पर डिफॉल्ट मॉडिफायर प्रयोग हो जाएगा। तो आइए एक मेथड बनाते हैं। हमने एक मेथड बनाया, हमने लिखा वाइड। तो वाइड क्या है, रिटर्न टाइप। और किसी मेथड में आप अगर रिटर्न टाइप में वाइड यूज कर लेते हैं तो वो मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अगर हम किसी मेथड के रिटर्न टाइप में वाइड यूज कर लेते हैं तो वो मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो हमने पहले रिटर्न टाइप में क्या दिया, वाइड। फिर मेथड का नाम हमने दिया सेट वैल्यू, मैंने रीजनेबल नाम दिया है। इसका मतलब है, सेट का मतलब असाइन करना, वैल्यू का मतलब वैल्यू असाइन करना। तो ये मेथड EMP ID, EMP नेम और सैलरी को वैल्यू असाइन करेगा। ये जो मेथड हमने बनाया है सेट वैल्यू मेथड,
ये मेथड EMP हाँ खालो हुआ है। नेम और सैलरी को वैल्यू असाइन करेगा। This method will assign value of EMP ID, EMP name and salary. ठीक है, तो हमने मेथड के मॉडिफायर में हमने कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पर डिफॉल्ट मॉडिफायर प्रयोग हो जाएगा। मेथड के रिटर्न टाइप पे हमने वाइड लिखा, तो ये मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। मेथड का नाम हमने सेट वैल्यू दिया, मतलब ये मेथड वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करेगा। अब इस मेथड को जब हम कॉल करेंगे तो तीन चीजें पास करेंगे। क्या? इंट टाइप EID, कामा स्ट्रिंग टाइप ENAME, कामा डबल टाइप सेल। तो ये EID, ENAME और सेल क्या है, कोई बताएगा? ये EID क्या है, ENAME क्या है, सेल क्या है, इनको क्या बोलोगे आप? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी। हाँ, वो तो बात आपकी सही है। इनको हम पैरामीटर बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर। देखो सुमन सिंह ने आंसर किया है। तो इनको हम मेथड के पैरामीटर बोलेंगे। EID, ENAME और सेल को हम मेथड के पैरामीटर बोलेंगे। अब सेट वैल्यू मेथड में EMP ID वेरिएबल को EID पैरामीटर से इनिशियलाइज करें। बात फिर से सुनिएगा, EMP ID वेरिएबल को EID पैरामीटर की वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे। क्या आप ये मेरी बात समझ पाए? बोलो भाई। ये Yes. EMP ID क्या है? ये वेरिएबल है, और EID क्या है? पैरामीटर है। तो EMP ID को EID के वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे। तो इसका मतलब है जब हम सेट वैल्यू कॉल करेंगे तो हम EMP ID की वैल्यू पास करेंगे, EMP नेम की वैल्यू पास करेंगे, सैलरी की वैल्यू पास करेंगे। ये वैल्यूज क्रमशः EID पैरामीटर में, ENAME पैरामीटर में और सेल पैरामीटर में आएंगी। फिर हम क्या करेंगे? EID पैरामीटर की वैल्यू से EMP ID को इनिशियलाइज कर देंगे। फिर ENAME पैरामीटर की वैल्यू से EMP नेम को इनिशियलाइज कर देंगे। फिर सेल पैरामीटर की वैल्यू से सैलरी को इनिशियलाइज कर देंगे। तो सेट वैल्यू मेथड का क्या काम है? दिस मेथड is used to initialize these variables. इन वेरिएबल्स को ये क्या करेगा? इनिशियलाइज करेगा। अब आप मुझे बताएं कि क्या इसका पर्पज समझ में आया और कितने बच्चों को समझ में आया? जिनको समझ में आया वो Y लिखें, जिनको नहीं समझ में आया वो N लिखें। सोनम को समझ में आया, आकांक्षा, मारिया, सुमन, गुंजा, निक्की, पूजा, ज्योति, के पूजा सिंह, आयुषी कुमारी, सलोनी ठाकुर, रश्मि चौधरी। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो इन सब लोगों ने वाई टाइप किया, मतलब इनको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और माधुरी झा को भी समझ में आया है, वेरी गुड माधुरी। तो सेट वैल्यू मेथड का क्या काम है? सेट वैल्यू का काम है, सेट वैल्यू का काम है टू इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल्स। यहाँ पर हम इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं बाय यूजिंग द सेट वैल्यू मेथड। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब हम एक मेथड और बनाएंगे, एम्प्लॉय क्लास में एक मेथड और बनाएंगे जो कि EMP ID, EMP नेम और सैलरी की वैल्यू को शो करेगा, मतलब डिस्प्ले करेगा। तो हमने एक मेथड बनाया क्लास के अंदर ही, वाइड डिस्प्ले।
वाइड डिस्प्ले। अच्छा, ये जितने प्रोग्राम बनवाते हैं ये आप लोग बना लेते हो? यस Yes, सर। sir. यस सर। हाँ, बनाया करो बेटा, है ना, तभी पढ़ने का मतलब है। अब हमने यहाँ पर लिखा system.out.println। तो वाइड डिस्प्ले में जो डिस्प्ले मेथड हमने बनाया है, ये डिस्प्ले मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो मेथड के रिटर्न टाइप में दे दिया वाइड और मेथड का नाम दे दिया डिस्प्ले। अब यहां पर हम डिस्प्ले करेंगे वैल्यू। किसकी वैल्यू डिस्प्ले करेंगे? पहले हम वैल्यू डिस्प्ले करेंगे EMP ID की। तो हमने यहाँ पर लिखा एम्प्लॉय ID इक्वल टू प्लस EMP ID। एम्प्लॉय ID इक्वल टू प्लस EMP ID। तो हमने EMP ID की वैल्यू को डिस्प्ले किया। EMP ID वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले किया। अब हम किसकी वैल्यू डिस्प्ले करेंगे? एम्प्लॉय नेम की। तो हमने यहाँ पर लिखा system.out.println एम्प्लॉय नेम इक्वल टू प्लस EMP नेम। एम्प्लॉय नेम इक्वल टू प्लस EMP नेम। अब हम सैलरी की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा system.out.println एम्प्लॉय सैलरी इक्वल टू प्लस सैलरी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से अब ये क्लास कंप्लीट हो गई। इस तरीके से ये क्लास बन गई है। तो हमने क्या किया है? हमने एक क्लास बनाई एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्लास में हमने 3 वेरिएबल लिए, EMP ID, EMP नेम और सैलरी। फिर हमने एक मेथड बनाया, सेट वैल्यू मेथड। सेट वैल्यू मेथड का क्या काम है? सेट वैल्यू मेथड का काम है टू इनिशियलाइज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने का काम है सेट वैल्यू मेथड। तो जब यूजर सेट वैल्यू मेथड कॉल करेगा तो वो 3 वैल्यू पास करेगा। पहली वैल्यू EMP ID के लिए, दूसरी वैल्यू EMP नेम के लिए, तीसरी वैल्यू सैलरी के लिए। ये वैल्यूज क्रमशः EID पैरामीटर में, E नेम पैरामीटर में और सेल पैरामीटर में असाइन होंगे। फिर EID पैरामीटर की वैल्यू से EMP ID को इनिशियलाइज करेंगे, E नेम पैरामीटर की वैल्यू से EMP नेम को इनिशियलाइज करेंगे, सेल पैरामीटर की वैल्यू से सैलरी को इनिशियलाइज करेंगे। तो ये सेट वैल्यू का काम हुआ। सेट वैल्यू का पर्पज हुआ टू इनिशियलाइज वैल्यूज, टू गिव वैल्यूज टू वेरिएबल्स। फिर हमने एक मेथड बनाया डिस्प्ले मेथड। हमने लिखा वाइड डिस्प्ले। और डिस्प्ले मेथड में हम EMP ID की वैल्यू, EMP नेम की वैल्यू और सैलरी की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं। अब ये क्लास हमारी बनके तैयार हो गई। इस क्लास में हमने वेरिएबल्स भी यूज किए हैं और इस क्लास में हमने मेथड भी यूज किए। आई होप सबको समझ में आया होगा। यस सर। ओके, आज कम बच्चे हैं? कहीं घूमने गए क्या सब? सर आज प्रैक्टिकल एग्जाम था ना, इसी वजह से कम ज्वाइन की होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, कल भी प्रैक्टिकल है? नो सर, आज खत्म हो गया। हो गया सर, एक दिन का ही होता है। अच्छा, एक ही दिन का होता है, तब फिर ठीक है। अब देखो बच्चों, हाँ तो प्रैक्टिकल देने गए होंगे, थक गए होंगे, तो कहे चलो छोड़ो आज क्या, है ना? सर इतना लंबा भी नहीं चला था जो थक जाइए सब, पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन किए। हाँ हाँ नहीं सर, जो लोग दूर से आती जाती है उन लोग थोड़ा सा तो इशू हो जाता है ना एक दिन में हाँ, जाने हाँ, आने में। बिल्कुल बिल्कुल, जो दूर से आते जाते हैं उनके लिए तो थोड़ी दिक्कत तो होती है। चलो कोई बात सर तो जंग थोड़ी लड़ना है, ऑनलाइन लेटे लेटे तो करना है। हाँ सही बात। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्लास बन गई, ये क्लास बन गई, ठीक है। अब इस क्लास को टेस्ट करेंगे, मतलब इस क्लास के मेथड्स को हम कॉल करेंगे। तो अब हम मेन मेथड की क्लास बनाएं। अब हम
मेन मेथड की क्लास बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे मेन मेथड की क्लास बनाई, हमने यहाँ पे लिखा क्लास डेमो 2। हमने एक क्लास बनाई क्लास डेमो 2। अब इस क्लास में हम मेन मेथड बनाएंगे, इस क्लास में हम मेन मेथड बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इस मेन मेथड में हम स्ट्रिंग टाइप की अरे पास करेंगे। हमने यहाँ पर क्लास बनाई क्लास डेमो 2, और इस क्लास के अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे, और मेन मेथड में हम स्ट्रिंग टाइप की अरे पास करेंगे। अब देखिए अब हमें सेट वैल्यू मेथड कॉल करना है और डिस्प्ले मेथड कॉल करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। हम यहां पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ध्यान दीजिए आपकी क्लास लाइव तब होती है जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अदरवाइज क्लास जो है वो डेड रहती है। क्योंकि आप जानते हैं कि क्लास क्या है, क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास जो है वो ब्लूप्रिंट है, किसका ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है। मतलब क्लास आपकी तब एग्जिस्ट करेगी, तब उसके लिए मेमोरी एलोकेट होगी जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या होता है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्या होगा जब आप एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ध्यान दीजिएगा मैं बताने जा रहा हूं, व्हाट विल हैपन व्हेन यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय क्लास। जब आप एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, ये ध्यान दीजिए। What will happen when the object of employee class is created? तो हमने यहां पर एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। हमने यहां पर लिखा एम्प्लॉय, ये क्लास नेम हो गया, E1 नाम दे दिया, ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। तो हमने क्या किया, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, हमने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब क्या होगा, क्या होता है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ध्यान दीजिए ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमारी जो एम्प्लॉय क्लास है इसमें 3 वेरिएबल हैं, कौन कौन से हैं, EMP ID है, EMP नेम है और सैलरी है। EMP ID का डेटा टाइप क्या है, EMP ID का डेटा टाइप है इंट, EMP नेम का डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और सैलरी का डेटा टाइप है डबल। तो जानते हो जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, देखो क्या होगा जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये मान लिया ऑब्जेक्ट आपका बना, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, और यहां पर आपके पास 3 चीजें हैं, EMP ID है, EMP नेम है और सैलरी है। इनके लिए मेमोरी एलोकेट हो किसके लिए, EMP ID के लिए, EMP नेम के लिए और सैलरी के लिए। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, कि जब आप एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो EMP ID के लिए, EMP नेम के लिए और सैलरी के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। EMP ID किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो EMP ID में बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू आएगी। बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू आएगी, 0 वैल्यू। EMP नेम स्ट्रिंग टाइप का है तो इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू आएगी नल। सैलरी डबल टाइप का है
तो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0.0। तो जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जितने क्लास में वेरिएबल हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, सबके लिए मेमोरी एलोकेट होती है और वो इनिशियलाइज होते हैं, कुछ इस टाइप से इनिशियलाइज हो जाते हैं। बाय डिफॉल्ट वैल्यू ईएमपी आईडी में 0 होगी, ईएमपी नेम में नल होगी, सैलरी में 0.0। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड प्रीटी वेल। ये समझ में आया? बोलो क्या Yes, होता sir. है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते तो व्हेन यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, when you create the object, when you create the object, clear? जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो आपकी क्लास में जितने भी वेरिएबल हैं उनके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाती है और वो बाय डिफॉल्ट एज पर द डेटा टाइप वो इनिशियलाइज भी हो जाते हैं। तो ईएमपी आईडी का डेटा टाइप इंट है तो ये 0 पे इनिशियलाइज होगा, ईएमपी नेम का डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो ये नल पे इनिशियलाइज होगा, सैलरी का डेटा टाइप डबल है तो ये 0.0 पर इनिशियलाइज होगा। तो आप लोग मुझे बताएं कि ये कितने बच्चों को समझ में आया इतना पोर्शन? ओके, सुमन सिंह, सलोनी ठाकुर, सोनम कुमारी, गुंजा, रश्मि, आकांक्षा, मारिया, माधुरी, मुस्कान, ज्योति। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोगों को समझ में आया, अच्छी बात है। अच्छा, हमने ये तो बता दिया, अब आप कहेंगे इसका प्रूफ क्या है कि ईएमपी आईडी 0 पे इनिशियलाइज हुई, ईएमपी नेम नल पे इनिशियलाइज हुआ और सैलरी 0.0 पे इनिशियलाइज, इसका प्रूफ क्या है? तो प्रूफ मैं आपको दिखाता हूं, आप डिस्प्ले करा लीजिए। ऑब्जेक्ट आपने बना लिया, अब आप क्या करिए, डिस्प्ले करा लीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा E1 डॉट डिस्प्ले। E1 इज द ऑब्जेक्ट नेम, डिस्प्ले इज द मेथड नेम। डिस्प्ले करा के देख लीजिए। तो हमने लिखा E1 डॉट डिस्प्ले और सेव किया। अभी ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। हमें ये प्रूफ दिखाना है कि जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जितने भी वेरिएबल हैं उनके लिए मेमोरी एलोकेट होती है और वो बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज हो जाते हैं, वो बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज भी हो जाते हैं। आओ सेव करते हैं और कंपाइल करके रन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा जावासी क्लास डेमो2 डॉट जावा, कंपाइल कर दिया। अब हम रन करेंगे जावा क्लास डेमो2। आप आउटपुट देखिए और बताइए क्या हमारी बात सच है? यस सर। एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू 0 है, एम्प्लॉय नेम की वैल्यू नल है, सैलरी की वैल्यू 0.0 है। तो ये बात सही है, चलो मान लेते हैं। अब आते हैं फिर से कोड पर, फिर से कोड पर आएंगे। अब हम डिस्प्ले करने से पहले सेट वैल्यू मेथड कॉल करेंगे। डिस्प्ले करने से पहले क्या कॉल करेंगे? सेट वैल्यू। तो हमने यहां पर लिखा E1 डॉट सेट वैल्यू। अब सेट वैल्यू मेथड में हमें 3 वैल्यू पास करनी है। पहली वैल्यू ईएमपी आईडी की जो कि इंटीजर टाइप की होगी, दूसरी वैल्यू ईएमपी नेम के लिए जो कि स्ट्रिंग टाइप की होगी, तीसरी वैल्यू सैलरी के लिए जो कि डबल टाइप की होगी। तो मैंने ईएमपी आईडी दिया 1001, एम्प्लॉय नेम डबल कोट्स में देंगे, मैंने यहां पर नाम दे दिया सोनाली। सोनाली आज आए हैं या नहीं आए हैं पता नहीं है। हाँ है सोनाली झा है। तो मैंने नाम दे दिया सोनाली और मैंने सैलरी दे दी
45,000.0। अब होगा क्या, अब क्या होगा, ये जो 1001 वैल्यू है, ये वैल्यू EID में आएगी। सोनाली जो नाम है ये ई नेम में आएगा, और 45,000.0 ये कहाँ पे आएगा, सेल में आएगा। फिर अल्टीमेटली EMP ID में क्या स्टोर होगा, 1001। EMP नेम में क्या स्टोर होगा, सोनाली, और सैलरी में क्या स्टोर होगा, 45,000। तो जानते हो अब ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अब EMP ID हो जाएगी 1001, EMP नेम हो जाएगा सोनाली, और सैलरी हो जाएगा 45,000.0। क्लियर? तो ये चेंजेज हो जाएंगे, ये चेंजेज हो जाएंगे। अब अगर आप अब E1 डॉट डिस्प्ले करते हैं तो अब की बार आउटपुट दूसरा आएगा। EMP ID की वैल्यू 1001 आएगी, EMP नेम की वैल्यू सोनाली आएगी, और सैलरी की वैल्यू 45,000 आएगी। आओ इसे कंपाइल करके देखें। तो हमने यहां पर लिखा जावा सी क्लास डेमो2 डॉट जावा, जावा सी क्लास डेमो2 डॉट जावा कंपाइल हो गया प्रोग्राम। अब हम रन करेंगे जावा क्लास डेमो2। So it display the output, employee ID equal to 1001, employee name equal to Sonali, employee salary equal to 45,000। ऐसे रिजल्ट आएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि क्या होता है जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। अच्छा बच्चों, अगर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो क्या होगा, पहले बताओ। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मान लिया एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं E2, तो आओ ऑब्जेक्ट क्रिएट करें एक और। तो हमने यहां पर लिखा एम्प्लॉई E2 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई। फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, अब की बार दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ E2, तो क्या होगा, फिर एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ऐसे एक ऑब्जेक्ट बना, इसमें भी तीन चीजों के लिए जगह बनेगी। किसके लिए, EMP ID के लिए, EMP नेम के लिए, और सैलरी के लिए। तीन के लिए जगह बन जाएगी। पहली जो जगह बनी है वो किसके लिए बनी है, किसके लिए मेमोरी एलोकेट हुई है, EMP ID के लिए। दूसरी जगह जो बनी है वो किसके लिए है, EMP नेम के लिए। तीसरी जो जगह बनी है वो किसके लिए है, सैलरी के लिए। अब बताओ मुझे, ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया और इसको कहां स्टोर करेंगे, ये ऑब्जेक्ट कहां पे बना है, E2 में। अब आप लोग मुझे जरा बताएंगे EMP ID में वैल्यू कितनी होगी अभी, EMP ID की वैल्यू क्या होगी, 1002। अब 1002 कहां से आ जाएगी मैडम, अभी तो 1002 पास भी नहीं किया गया है। 1 डालेंगे सर, 1 डालेंगे बेटा। EMP ID फिर से 0 पे होगी, EMP नेम नल पे होगा, बताया है अभी पिछले। और सैलरी कहां पे जाएगी, 0.0। ठीक है, हाँ, EMP ID 0 पे होगी, EMP नेम नल पे होगा, और सैलरी 0.0 पर होगी। अब देखो, अब हम सेट वैल्यू मेथड कॉल करते हैं, तो लिखेंगे E2 डॉट सेट वैल्यू, और इसमें हमने वैल्यू पास किया 1002, ये एम्प्लॉय ID है। एम्प्लॉय नेम हमने दे दिया
किसी का नाम दे देते हैं, सोनम का नाम दे देते हैं, सोनम। और सोनम की सैलरी 50,000 दे दिया, 50,000.0। अब क्या होगा, अब E2 की EMP आईडी में 1002 स्टोर हो जाएगा, E2 की EMP आईडी में 1002 स्टोर हो जाएगा। EMP नेम में सोनम स्टोर हो जाएगा, सैलरी में 50,000 स्टोर हो जाएगा। ऐसे ऐसे ये स्टोर हो जाएगा। बेटा 1 मिनट वेट कर लो, 1 मिनट आप लोग प्लीज वेट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आई एम बैक नाउ। तो इस तरीके से दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब अगर आप लिखते हैं E2 डॉट डिस्प्ले, तो किसका रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, सोनम का रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। E1 ऑब्जेक्ट में सोनाली का रिकॉर्ड है, E2 ऑब्जेक्ट में सोनम का रिकॉर्ड। इसका आउटपुट दिखाते हैं। तो हमने लिखा जावा सी क्लास डेमो 2 डॉट जावा, फिर हमने लिखा जावा क्लास डेमो 2। तो देखो 2 रिकॉर्ड आए हैं, देखो पढ़ो, एम्प्लॉय आईडी 1001, एम्प्लॉय नेम सोनाली, एम्प्लॉय सैलरी 45,000। फिर आया एम्प्लॉय आईडी 1002, एम्प्लॉय नेम सोनम, एम्प्लॉय सैलरी 50,000। समझ में आया? क्लास एंड ऑब्जेक्ट का मतलब समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब मैं ये कोड आप लोगों को चैट बॉक्स में दे रहा हूं, कॉपी कर लिया और चैट बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हो गया। तो इस तरीके से हम क्लास को क्रिएट करते हैं, और ये प्रोसेस होता है कि जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो जितने वेरिएबल उसमें होंगे उनके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको अगला कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्स्ट्रक्टर। अब हम आपको अगला कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, और वो कॉन्सेप्ट किसका है, कॉन्स्ट्रक्टर का है। राइट, तो आओ देखो, वहां पर मौसम कैसा है बच्चों? ठीक है। ठीक है, यहाँ बारिश हो रही है लखनऊ में। यहाँ लखनऊ में बारिश हो रही, वहां तो बारिश नहीं हो रही है। नो सर। नो सर, यहाँ बारिश नहीं हो रही। हाँ हाँ, तो आप लोग तो रूम में होंगे, अपने अपने घरों पे होंगे, तो पता कैसे चलेगा, हो सकता बाहर हो रही हो।
नो सर, आवाज आ जाती है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अब हम आपको पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। अच्छा बताओ, कंस्ट्रक्टर का नाम कितने बच्चों ने सुना है? किसी ने सुना है कंस्ट्रक्टर? मैं लिख दूं? यस सर, सुनो। यस सुना है? सर। अच्छा, कहाँ सुना है? कहाँ पे सुना है बेटा? C++। C++ में। प्लस प्लस में सुना। अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो सुना ही है या बेटा प्रयोग भी किया था? सर जावा में भी पढ़े थे। यूज भी हाँ, जब हम पढ़े थे तो प्रयोग यस किया सर, किया था। यस सर। अच्छा, तो किया था, तो बताओ कंस्ट्रक्टर क्या होता है? अगर प्रयोग किया था। Block of code स्पेशल मेथड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। सुना, क्या नाम है बेटा? फिर से बताओ, फिर से बताओ, सही बता रहे थे आप। सर, a constructor is a सर, block of code. इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। इनिशियलाइज द Yes, sir. ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, सर, ब्लॉक ऑफ कोड भी होता है। हाँ हाँ हाँ, जब ठीक क्लास है। क्रिएट होता है तो उस टाइम में इसको इनिशियलाइज किया जाता हाँ हाँ, ठीक ठीक। और कोई बताना चाहेगा? So it represents a type of member function which is used to initialize data member of a class. अच्छा, Sir, it is called automatically when we instantiate the class. ठीक ठीक। And name of constructor is similar to name of class. अच्छा, और चलो, सबने बता दिया, अच्छी सर बात है, वेरी। कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। हाँ 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 हाँ, ये बात भी नोट कर लिया हमने। सबने एक एक करके आंसर कर दिया, और पूरा कंस्ट्रक्टर, इसका मतलब पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने कंस्ट्रक्टर पढ़ा। मैं थोड़ा सा बता देता हूं, लिखूं? देखिए, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड। देखो, फिर किसी ने मैसेज किया है, मैसेज में देख लेता हूं। बिल्कुल सही बताया सलोनी ठाकुर ने। अच्छा, एक सलोनी है और एक सोनाली है। ओके, चलिए, अच्छी बात है। तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड which is used to initialize variables. कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता है। कौन से वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है? इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता है। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड which is used to initialize variables, जो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता है, राइट? which is used to initialize the variables. Fine. Constructor is a special method which is used to initialize variables. काम क्या होता है? What is the work of constructor? The constructor has following properties. Constructor has following properties. कंस्ट्रक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा। द कंस्ट्रक्टर हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मतलब इसके कुछ लक्षण होते हैं, इसके कुछ लक्षण होते हैं। द कंस्ट्रक्टर हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम दोनों सेम होते हैं। कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कंस्ट्रक्टर
हैज नो रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम दोनों सेम होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। और तीसरी प्रॉपर्टी है कंस्ट्रक्टर कॉल ऑटोमेटिकली। कंस्ट्रक्टर कॉल ऑटोमेटिकली as soon as object is created। ठीक है, तो ये बातें हुई कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड। कंस्ट्रक्टर होता क्या? ये इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाता है। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है which is used to initialize variables, जो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता है। कंस्ट्रक्टर की निम्नलिखित प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम दोनों सेम होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। और तीसरी प्रॉपर्टी होती कंस्ट्रक्टर कॉल ऑटोमेटिकली एज सून एज ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर स्वतः कॉल हो जाता है, अपने आप कॉल होता है जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो क्या आप लोगों को ये तीन बातें समझ में आई? यस सर। ओके। कुछ बच्चों को समझ में आया। चलो ध्यान दीजिए, कुछ बच्चों को समझ में आया और कुछ बच्चे क्लास से जा भी रहे हैं। एक दो बच्चे चले गए। ठीक है, अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर हम कैसे समझेंगे? बाय यूजिंग द प्रोग्राम। प्रोग्राम का प्रयोग करके। Now we understand concept of constructor by using a program. So see here, हमने यहां पर लिखा नोटपैड क्लास डेमो 3.java, क्लास डेमो 3.java। प्रोग्राम का पर्पज है दिस प्रोग्राम demonstrates concept of constructor। ये जो प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं ये कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर विल हेयर। ओके, थोड़ा जल्दी प्रोग्राम बनाएंगे। अब की बार हम स्टूडेंट नाम की क्लास बना रहे हैं। अब की बार हम कौन सी क्लास बना रहे हैं? वी क्रिएट हेयर ए क्लास विद द नेम स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई स्टूडेंट नाम की, क्लास स्टूडेंट। अब इस क्लास में हम तीन वेरिएबल लेंगे। जैसे एम्प्लॉय क्लास बनाई थी वैसे ही स्टूडेंट क्लास बनाएंगे। बोलो बेटा, जैसे एम्प्लॉय क्लास बनाई थी वैसे ही स्टूडेंट नाम की क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास में हमने तीन वेरिएबल लिए। इंटीजर टाइप रोल नंबर, स्ट्रिंग टाइप नेम, टबुल टाइप फी। तो बताओ ये रोल नंबर, नेम और फी, इनको हम क्या बोलेंगे?
इनको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स सर, हाँ, वेरिएबल्स बोलेंगे, लेकिन कौन सा वेरिएबल बोलेंगे? इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल। हाँ, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया सभी बच्चों ने। इनको हम बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, अब हम एक कंस्ट्रक्टर बनाने जा रहे हैं, और कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने क्या बताया कि कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड which is used to initialize variables, जो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता है। फिर हमने कहा कि कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप, राइट। तो यहां पर हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, तो कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम। तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाया, और यहाँ पर नेम हमने क्या दिया? नेम हमने दिया स्टूडेंट। नेम क्या हमने दिया? स्टूडेंट दिया। बोलो बेटा। और ये कंस्ट्रक्टर है, ये क्या है? कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये क्या है? कंस्ट्रक्टर है। तो हमने यहां पर स्टूडेंट बनाया, ये क्या है? कंस्ट्रक्टर है। अब इस कंस्ट्रक्टर में हम 3 पैरामीटर पास करेंगे। इंटीजर टाइप आर, आर फॉर रोल नंबर, स्ट्रिंग टाइप एन फॉर नेम, डबल टाइप एफ फॉर फी। बोलो बेटा, चलेगा ये कंस्ट्रक्टर बन गया? हाँ, ये कंस्ट्रक्टर बन गया। इसका काम क्या है? जब हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो हम रोल नंबर, नेम और फी की वैल्यू को पास करेंगे। रोल नंबर, नेम और फी की वैल्यू को पास करेंगे। रोल नंबर की वैल्यू आर में आएगी, नेम की वैल्यू एन में आएगी, फी की वैल्यू एफ में आएगी, ऐसे वैल्यूज आएंगी। अब क्या करेंगे? अब आर की वैल्यू रोल नंबर में स्टोर करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा रोल एनो इक्वल टू आर। आर की वैल्यू कहां स्टोर किया? रोल एनो में। फिर एन की वैल्यू किस में स्टोर किया? नेम में। फिर एफ की वैल्यू कहां स्टोर किया? फी में। तो ये कंस्ट्रक्टर बन गया। और ये कंस्ट्रक्टर कर क्या रहा है? ये कंस्ट्रक्टर इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहा है। ये कंस्ट्रक्टर इन वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा है। अब मुझे चैट बॉक्स में बताओ, कितने बच्चों को यहां तक का जो कोड है क्लियर है? प्लीज। सलोनी ठाकुर, सोनम कुमारी, आकांक्षा जायसवाल, मारिया यास्मीन, ओके ओके, रानी कुमारी, पल्लवी कुमारी, गुंजा, मुस्कान, पूजा, ओके, पूजा सिंह, श्यामभवी, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया, ये हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब देखिए, अब हम एक मेथड बनाएंगे, डिस्प्ले मेथड। अब हम एक मेथड बनाएंगे, कौन सा? डिस्प्ले मेथड। क्लियर? तो हमने एक मेथड बनाया वाइड डिस्प्ले। डिस्प्ले मेथड का क्या काम है? ये रोल नंबर, नेम और फी की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। ये रोल नंबर की वैल्यू डिस्प्ले करेगा, नेम की वैल्यू डिस्प्ले करेगा और फी की वैल्यू। तो यहाँ पर डिस्प्ले मेथड में हमने लिखा system डॉट आउट डॉट println। पहले क्या प्रिंट करेंगे? रोल एन नंबर इक्वल टू प्लस रोल एनो। system डॉट आउट डॉट println रोल नंबर इक्वल टू प्लस रोल एनो। रोल नंबर हो गया सर,
अब क्या प्रिंट करना है, बोलिए जी। अब प्रिंट करना है नेम, तो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नेम इक्वल टू प्लस नेम, नेम की वैल्यू प्रिंट की। अब क्या प्रिंट करना है, अब प्रिंट करना है फी, तो फिर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फी इक्वल टू प्लस किसकी वैल्यू प्रिंट किया, फी की। और इस तरीके से हमारी स्टूडेंट क्लास क्रिएट हो गई है, और ये क्लास ठीक एम्प्लॉय क्लास की तरह है, बशर्ते यहां पर वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए हमने कंस्ट्रक्टर का प्रयोग किया है। बस इतना फर्क है, वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है, हमने कंस्ट्रक्टर का प्रयोग किया है, तो इनिशियलाइज द वैल्यू। ओके, अब देखिए, अब हम मेन मेथड की क्लास बनाएंगे। आई होप सबको क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो काम हमने अब की बार कंस्ट्रक्टर के थ्रू किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम मेन मेथड की क्लास बनाएंगे। तो हमने यहां पर क्लास बनाई, हमने लिखा क्लास 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 डेमो3, क्लास डेमो3, और इसके अंदर हमने मेन मेथड बनाया। हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और मेन के अंदर हमने पास किया स्ट्रिंग टाइप की अरे। क्लियर, बोलो बेटा। तो एक बार जरा कंस्ट्रक्टर के बारे में और देख लेते हैं। देखना बेटा, मैंने यहां पर लिखा कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड व्हिच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज वेरिएबल कंस्ट्रक्टर हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई है कि कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम, सही है, ये हमने अभी करके दिखाया। फिर कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप, ये भी हो गया है, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप हमने नहीं दिया, कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप, ये दो चीजें हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी यहां पर होने वाली है कि कंस्ट्रक्टर कॉल ऑटोमेटिकली एज सून एज ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जो ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। आओ कॉल करते हैं, यहां पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो हमने लिखा स्टूडेंट, दिस इज द क्लास नेम, एस इज द ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ये ऑब्जेक्ट बना। अब ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ब्रैकेट के अंदर रोल नंबर पास कर देंगे, मान लिया हमने पास किया 1001, नेम पास कर देंगे डबल कोट्स के अंदर, मान लिया नेम हमने दे दिया राज, इनकी फी हमने पास कर दिया 25,000.0। तो यहां पर दो काम एक साथ हो रहे हैं, एक तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और दूसरा कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा है, दूसरा कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा है। और ये जो वैल्यूज हैं 1001 वैल्यू, ये पहले आर में आएगी फिर रोल नंबर में चली जाएगी। राज, ये जो वैल्यू है वो पहले एन में आएगी फिर नेम में स्टोर हो जाएगी। 25,000 ये वैल्यू एफ में आएगी फिर फी में चली जाएगी, राइट? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो वो सेट वैल्यू की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के साथ ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अब क्या करेंगे, अब हम डिस्प्ले मेथड कॉल करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा एस डॉट डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले मेथड
आउटपुट को प्रिंट करेगा, रोल नंबर को प्रिंट करेगा, नेम को प्रिंट करेगा, फी को प्रिंट करेगा। तो ये प्रोग्राम जो हमने बनाया, ये किसका प्रयोग करके, किसको बताने के लिए बनाया? कंस्ट्रक्टर। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। एनी डाउट? नो सर। सलोनी, रश्मि, किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो अच्छा, सर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा चलो बढ़िया है। ठीक है, अब देखिए, किसी दिन हम आप लोगों की वीडियो भी ऑन कराएंगे। ठीक है, यस सर। लोगों को देखेंगे भाई कहाँ से आप लोग हैं, कहाँ से क्लास ले रहे हैं, है ना? ओके बोलो सर। बेटा। ओके ओके सर। सर, नो प्रॉब्लम। ओके सर। तो ये प्रोग्राम बन गया, इसको मैं चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूं। चैट बॉक्स में कोड प्रोवाइड कर रहा हूं। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा जावासी क्लास डेमो 3 डॉट जावा, जावासी क्लास डेमो 3 डॉट जावा। अब हम इसे रन करेंगे, जावा क्लास डेमो 3, जावा क्लास डेमो 3। तो देखो रोल नंबर की वैल्यू आई 1001, नेम आया राज और फी 25,000। ये हो गया प्रोग्राम। तो आज हमने आपको बताया कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास, कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट देखिए, क्योंकि अभी समय है। अगला कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। अगला कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है? अभी कल ही मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। कोई बताना चाहेगा कि व्हाट इज इनहेरिटेंस? कोई बच्चा बताना चाहेगा? पहले Sir, से in inheritance, we create new class based on existing class. क्या नाम है तुम्हारा? Rashmi. रश्मि, सही बताया बेटा, वेरी गुड। Sir, and it is the best example to show that OOPS is based on real life events. बोलते जाओ, हम सुन रहे हैं, सही बता रहे हो। और बताओ बस। सर, इसमें एग्जिस्टिंग क्लास को हम लोग सुपर क्लास या बेस क्लास बोलते हैं, और न्यूली जो क्रिएट क्लास होता है उसको सब क्लास या डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। और सर, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं इनहेरिट करने के लिए क्लास को सुपर क्लास से। ठीक है बेटा, सही बताया। बिल्कुल सही। आइए डिस्कस करते हैं, डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया, दैट्स गुड। आइए देखिए इनहेरिटेंस क्या है। तो इनहेरिटेंस इज ए फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इनहेरिटेंस इज ए आता है वो फीचर, यहाँ का नहीं रहता है, रोज दिन फॉर्म आता है, रोज आए दिन जो भी दिन जो inheritance is a feature of object oriented programming. In inheritance you can create a new class
by using existing class. ध्यान दीजिए, इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज ए फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इनहेरिटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर है। इन इनहेरिटेंस यू कैन क्रिएट अ न्यू क्लास बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग क्लास। इनहेरिटेंस में आप एक नई क्लास क्रिएट कर सकते हैं पहले से बनी हुई क्लास को यूज करके। आपके पास पहले से बनी हुई कोई क्लास है और उस क्लास को यूज करके आप कोई नई क्लास बनाते हैं, तो इसी को इनहेरिटेंस कहा जाता है। अगेन आई वांट टू रिपीट इट, इनहेरिटेंस इज ए फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इन इनहेरिटेंस यू कैन क्रिएट अ न्यू क्लास बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग क्लास। आपके पास पहले से बनी हुई कोई क्लास है और उस क्लास को यूज करके आप कोई नई क्लास बनाते हैं, तो इसी को इनहेरिटेंस कहते हैं, राइट? बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग क्लास। सही, हाँ बिल्कुल सही बताया श्याम भवी, बिल्कुल सही आपने लिखा, ठीक है। तो इनहेरिटेंस में आप नई क्लास बना सकते हैं एग्जिस्टिंग क्लास का प्रयोग करके, ठीक है। एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड base class and new created class is called derived class. Clear? जो एग्जिस्टिंग क्लास होती है, जो पहले से बनी हुई क्लास होती है, उसको बेस क्लास बोलते हैं, और जो नई क्लास क्रिएट की जाती है उसको डेराइव्ड क्लास बोलते हैं। एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास and new created class is called derived class. ठीक है? यस सर। फिर से एक बार समझा देता हूं। मैंने यहां पर लिखा है इनहेरिटेंस इज ए फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इनहेरिटेंस जो है वह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर है। इन इनहेरिटेंस यू कैन क्रिएट न्यू क्लास बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग क्लास। इनहेरिटेंस में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास पहले से बनी हुई कोई क्लास है और उस क्लास को यूज करके आप कोई नई क्लास बनाते हैं, तो इसे इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें जो एग्जिस्टिंग क्लास होती है उसको बेस क्लास बोलते हैं, और जो न्यू क्रिएटेड क्लास होती है उसको डेराइव्ड क्लास बोलते हैं। एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास एंड न्यू क्रिएटेड क्लास इज कॉल्ड डेराइव्ड क्लास। तो मान लिया आपके पास एक क्लास है ए, आपके पास एक क्लास है ए। अब क्लास ए को यूज करके आप एक नई क्लास बनाते हैं। क्लास ए को यूज करके हम एक नई क्लास बनाते हैं। कौन सी क्लास बनाते हैं? बी। क्लास ए को यूज करके आप एक नई क्लास बनाते हैं बी। क्लियर? तो ए यहां पर क्या कहलाएगी? ए यहां पर कहलाएगी बेस क्लास, और बी क्या कहलाएगी? बी यहां कहलाएगी डेराइव्ड क्लास। तो जब इनहेरिटेंस को हम परफॉर्म करते हैं, जब हम इनहेरिटेंस को परफॉर्म करते हैं, तो जो बेस क्लास के फीचर हैं वो डेराइव्ड क्लास में इनहेरिट हो जाते हैं। बेस क्लास के फीचर कहां पे आ जाते हैं? डेराइव्ड क्लास में आ जाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं, जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके जो फीचर हैं वो हम में आते हैं, उनके जो संस्कार हैं, उनके जो व्यवहार है वो हम सब में आते हैं कि नहीं आते हैं? राइट। तो वैसे ही इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आपके पास पहले से बनी हुई कोई क्लास है और उस क्लास को यूज करके अगर आप नई क्लास बनाते हैं तो बेस क्लास के फीचर्स डेराइव्ड क्लास में इनहेरिट हो जाते हैं। तो बेस क्लास के फीचर्स
डेराइव्ड क्लास में इनहेरिट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए, अब इसका सिंटैक्स क्या होगा, अब इसका सिंटैक्स क्या होगा, देखो मान लिया आपके पास एक क्लास है ए, मान लिया आपके पास एक क्लास है ए। अब इस क्लास में आपके पास वेरिएबल्स भी हैं और मेथड्स भी हैं। आपके पास एक क्लास है ए, इस क्लास में वेरिएबल्स भी हैं, मेथड्स भी हैं। अब क्लास ए को इनहेरिट करके आप एक नई क्लास बनाना चाहते हैं बी, तो कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे क्लास बी, क्लास बी, दिस इज द न्यू क्लास एक्सटेंड्स ए, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, यहां पे बनाएंगे क्लास बी और इसमें किसको इनहेरिट कर लेंगे, ए को इनहेरिट कर लेंगे। तो इनहेरिट करने के लिए हम एक्सटेंड्स का प्रयोग करते हैं। एक्सटेंड्स क्या है, कीवर्ड है, एक्सटेंड्स इज द कीवर्ड। और ये क्लास बी में भी वेरिएबल्स हैं और मेथड्स हैं। तो भाई क्या आप सबको इनहेरिटेंस समझ में आया, इनहेरिटेंस का सिंटैक्स समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। आप लोग मीटिंग छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि अब प्रोग्राम बताऊंगा। अब मैं प्रोग्राम बताऊंगा तो मीटिंग छोड़ के मत जाइएगा, 2 मिनट का मुझे समय दीजिए, ठीक है? ओके सर। हम्म।
ओके, आई एम बैक नाउ। अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे इनहेरिटेंस का। अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे इनहेरिटेंस का। आइए, तो हमने यहां पर लिखा नोटपैड इन डेमो 1.java। फाइल का नाम हमने दिया इन डेमो 1.java। इन का आई कैपिटल रखा, डेमो का डी कैपिटल रखा, इन डेमो 1.java। ठीक है, तो मैंने ये फाइल ओपन की इन डेमो 1.java और प्रोग्राम का पर्पज लिखा राइट प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो कि इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। तो राइट प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करेगा, समझाएगा हमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब मेरी एक बात सुनो, राइट? ये एक एग्जाम्पल मैं इनहेरिटेंस का बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। कि भगवान ने एक प्राणी बनाया, भगवान ने एक प्राणी बनाया। आप लोग जो भी कहते हैं, ऊपर वाला कहते हैं, भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो उसने एक प्राणी बनाया। वैसे तो भगवान ने सबको बनाया है, हमको, आपको, सबको, पूरा जहान, पूरा संसार उन्हीं का बनाया हुआ है, राइट? तो लेकिन मैं यहाँ पर एक प्राणी की बात कर रहा हूँ, एक क्रिएचर की बात कर रहा हूँ। भगवान ने एक प्राणी बनाया, और कौन सा प्राणी बनाया? एक कुत्ता बनाया। भगवान ने एक प्राणी बनाया, कौन सा प्राणी बनाया? एक कुत्ता बनाया, और उस कुत्ते को धरती पर लॉन्च किया। वो कुत्ता क्या करता है? वो कुत्ता दौड़ता है और भौंकता है, राइट? वो कुत्ता क्या करता है? दौड़ता है और भौंकता है। बोलो बेटा, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। हाँ, भगवान ने एक प्राणी बनाया। कौन सा प्राणी बनाया? एक कुत्ता बनाया। उस कुत्ते को धरती पर लॉन्च किया। वो कुत्ता दौड़ता है और भौंकता है, राइट? और वो ओरिजिनल डॉग है जिसको भगवान ने बनाया है, राइट? तो हम यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे, रन डॉग। कौन सी क्लास बनाया हमने? रन डॉग। रन माने दौड़ना, और डॉग माने कुत्ता, ऐसा कुत्ता जो दौड़ता है ना? तो हमने एक क्लास बनाई। कौन सी क्लास बनाई? रन डॉग क्लास बनाई। और ये जो कुत्ता है ये भौंकता है, राइट? तो हम यहां पर इस कुत्ते का एक मेथड बनाएंगे, इसकी फंक्शनैलिटी बनाएंगे। हमने एक मेथड बनाया, वाइड बार्क। बार्क माने भौंकना, वाइड बार्क। तो हमने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम हमने दिया रन डॉग, और रन डॉग क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया। कौन सा मेथड बनाया? बार्क मेथड बनाया। इस बार्क मेथड में हम कुत्ते का नाम डिस्प्ले करेंगे। तो हमने लिखा system.out.println, और इस कुत्ते का नाम है शेरू। इस कुत्ते का नाम क्या है? शेरू है। ठीक है भाई? इस नाम कुत्ते का कर नाम दीजिए। आए, बोलो बेटा। सर शेरू नाम चेंज कर दीजिए, ऐसा बोलो। काहे? अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, शेरू ना रखें?
चलो टॉमी रख दें? सलोनी रख दीजिए, आए नहीं चुप सलोनी रहो। रख दीजिए। टॉमी रख दिया हमने, चलो कोई बात नहीं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसका नाम क्या है? टॉमी है। क्लियर? अब ये भौंकता है। कैसे भौंकता है? तो इसकी आवाज भी प्रिंट कराएंगे। ये भौंकता है भाव भाव करके। ठीक, बोलो बेटा। यस ये सर। हो गया एग्जिस्टिंग डॉग। ये हो गया एग्जिस्टिंग डॉग। ये डॉग जो है ये भगवान ने बनाया है। ये रन डॉग है, दौड़ने वाला कुत्ता है, इसका नाम टॉमी है और ये भाव भाव करके भौंकता है। क्लियर? बोल भाई। यस सर। हाँ, अब इस डॉग के फीचर को इनहेरिट करके, इस डॉग के फीचर को इनहेरिट करके एक नया डॉग बनाया गया। वो कौन सा डॉग है? वो है बुलडॉग। तो क्लास बुलडॉग, क्लास बुलडॉग एक्सटेंड्स रन डॉग। बुलडॉग इज ए न्यू काइंड ऑफ डॉग which inherits the features of run dog। जो किसके फीचर्स को इनहेरिट कर रहा है? जो किसके फीचर्स को इनहेरिट कर रहा है? रन डॉग के फीचर्स को इनहेरिट कर रहा है। तो ये जो है बुलडॉग इज ए न्यू काइंड ऑफ डॉग। ये क्या करता है? ये गुर्राता है। ये क्या करता है? गुर्राता है। गुर्राने को इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉल। गुर्राने को क्या कहते हैं? ग्रॉल। तो हमने एक मेथड बनाया वाइड ग्रॉल। वाइड ग्रॉल मतलब ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा। मेथड का नाम है ग्रॉल। ग्रॉल माने होता गुर्राना। अब इस बुलडॉग का नाम डिस्प्ले करेंगे। तो हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसका नाम हमने दे दिया टफी। टफी, ठीक है? बोलो भाई, इसका नाम हमने क्या दे दिया? टफी। और ये क्या करता है? ये गुर्राता है। कैसे गुर्राता है? ये गुर्राता है। ये गुर्र गुर्र करके गुर्राता है। तो यहां पर रन डॉग बेस क्लास है, एग्जिस्टिंग क्लास है। ये कुत्ता ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और इसके फीचर्स को यूज करके एक नया डॉग बनाया गया। कौन सा डॉग? बुलडॉग। तो रन डॉग बार्क करता है, बुलडॉग ग्रॉल करता है। अब बताओ इतना कोड कितने बच्चों को समझ में आया? आया सर। जल्दी आंसर करो चैट बॉक्स में। ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बीच में आप लोग नाश्ता वगैरह कर लेते हैं क्या? नाश्ता करने लगते हैं घर पे? नो सर। नो सर। आने पढ़ते पढ़ते कहे अच्छा चलो चाय पी लेते हैं, फिर पकौड़ी मम्मी दे रही तो पकौड़ी भी खा लेते हैं, है ना? यस, कभी कभी। हाँ, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। चलो अच्छी बात है। तो यहां पर रन डॉग जो है, रन डॉग इज द बेस क्लास एंड बुलडॉग इज द डेराइव्ड क्लास। अब आइए मेन मेथड की क्लास बनाते हैं। मेन मेथड की क्लास बनाते हैं। तो मेन मेथड की क्लास बनाएंगे। तो हमने यहां पर क्लास बनाई इन डेमो 1 और इसके अंदर हमने मेन मेथड बनाया। लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इस मेन मेथड में स्ट्रिंग टाइप की अरे पास कर। अब भाई हम ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाएंगे? देखो यहां पर रन डॉग, यहां पर रन डॉग क्या है? बेस क्लास है। और बुलडॉग क्या है? डेराइव्ड क्लास है। तो अगर आप डेराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर आप बुलडॉग का ऑब्जेक्ट बनाएंगे
तो वो दोनों मेथड कॉल कर सकता है, वो बार्क को भी कॉल कर सकता है और वो ग्रॉल को भी कॉल कर सकता है, दोनों मेथड कॉल हो सकते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? डेराइव्ड क्लास का बनाएंगे। तो हमने लिखा बुलडॉग, दिस इज अ क्लास नेम, डॉग दिस इज द ऑब्जेक्ट नेम, इक्वल टू न्यू बुलडॉग। तो हमने बुलडॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, राइट? हमने बुलडॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। नाउ इट कैन कॉल बोथ मेथड्स, व्हाट? बार्क मेथड एंड ग्रॉल मेथड। तो हमने यहां पे लिखा डॉग डॉट बार्क, डॉग डॉट बार्क। तो ये बार्क मेथड को कॉल करेगा। फिर हमने लिखा डॉग डॉट ग्रॉल, तो ये ग्रॉल मेथड को कॉल करेगा, राइट? तो आई होप ये इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल आप सबको समझ में आया होगा। यस सर। क्लियर? अब आओ प्रोग्राम को सेव करते हैं, आओ प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करके कोड में आप लोगों को दे देता हूं चैट बॉक्स में। राइट? अब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा और रन करूंगा। तो मैंने लिखा जावा सी इन डेमो1 डॉट जावा, रन किया जावा इन डेमो1, तो इट डिस्प्ले द आउटपुट टॉमी भोभो और टफी गुर्र गुर्र। तो ये टॉमी भोभो ये किसका आउटपुट है? ये बार्क मेथड का आउटपुट है। ये कौन सा मेथड है? ये बार्क मेथड का आउटपुट है, ये बार्क का आउटपुट है। और टफी गुर्र गुर्र ये किसका आउटपुट है? ये ग्रॉल का आउटपुट है। और आप लोगों को पता है बार्क मेथड कहां पर अवेलेबल है? बेस क्लास में। ग्रॉल मेथड कहां पर अवेलेबल है? डेराइव्ड क्लास। तो आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इनहेरिटेंस इन जावा। यस सर। अब जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा और फिर उनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताएंगे। और कल ही हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाएंगे, मतलब कल हम इनहेरिटेंस कंप्लीट करेंगे और पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाएंगे। ठीक है? तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोग लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। यस सर। हाँ, so thank you very much for attending today class. Thanks to all of you and happy learning. Bye, sir. Bye sir. Good night. Thank you, sir. Bye bye. Good night.